तो अभी तक हमने देखा था कि मुआन का सियान के साथ में एंगेजमेंट होने वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहां से बहुत सारी पावर बाहर आने लगी थी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यह पूरी जगह क्रैक होने लगती है और फिर यहाँ से और भी ज्यादा पावर बाहर आने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से सभी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वहां से निकल रही ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तभी हम देखते हैं कि इस बात से एक मास्टर काफी हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो कोई नेशन सोल को बर्थ देने वाला है। इसीलिए वो मास्टर कहने लगता है कि आने वाले समय में वो बहुत ही पावरफुल मास्टर बनेगा। और फिर मास्टर लू मास्टर से कहने लगता है कि क्या तुम उसे भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मास्टर का चेहरा तो उतरा हुआ है और इसीलिए वो समझ जाता है कि इसमें जरूर ही कोई गड़बड़ है। फिर वो कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर किसी दूसरे सेक्टर का लूजर आ गया हो और वो यूटियान सेक्टर के ट्रेजर का यूज करके नेशन सोल को बर्थ देने वाला है। तभी कुछ लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाले बहुत सारे मास्टर हैं, इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी के स्पिरिचुअल पावर को ले लिया हो और कोई इसके बारे में नोटिस भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से मास्टर काफी गुस्सा हो गया था और वो इनसे कहता है कि तुम सभी सबसे पहले शांत हो जाओ, क्योंकि मैं तो इस चोर को केवल 10 ब्रेथ में ही मार सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लिन को मारने के लिए चला गया था, जिसे देखकर बाकी एल्डर भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि मुआन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो लोग लिन का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियान उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहने लगता है कि इस समय तो यहाँ पर यूटियान सेक्ट के सभी एल्डर हैं, इसीलिए चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आज वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो भी उसी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर भी लिन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता है और वो भी इसमें से जख्मी होकर बाहर आता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि बाकी एल्डर काफी परेशान हो गए थे, लेकिन अब उस जगह से और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर बाहर आने लगती है, जिसके वजह से इन सभी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसीलिए वे सभी कहने लगते हैं कि आखिरकार यह है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि मुआन इस बात से काफी खुश होती है, क्योंकि उसे पता था कि लिन अब उसे बचाने के लिए यहाँ पर आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि लिन भी अब इनके सामने आ जाता है, जिसकी पावर पहले से काफी बढ़ गई थी और इसीलिए वो तुरंत ही सियान के ऊपर अपने प्रेशर का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियान भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी एक एल्डर लिन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, लेकिन हम देखते हैं कि लिन इसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो मुआन के सामने अपने किसी पावर का यूज करने लगता है ताकि इसका यूज करके वो इसके पास में आ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इस बात से और भी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वह तो काफी टाइम से इसी पल का इंतजार कर रही होती है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत ही लिन की तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मुआन लिन के साथ में बिताए हुए पलों को भी याद करने लगती है, जहाँ पर कि लिन ने इसकी जान बचाई थी। लेकिन हम देखते हैं कि उधर लिन भी इसके साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगा था, जहाँ पर मुआन ने इससे कहा था कि कल्टीवेशन की जर्नी काफी खतरनाक है और इसीलिए उसने इसके प्रोटेक्शन के लिए एक जेट स्लिप भी दिया था। वहीं उधर मुआन भी अब उस टाइम के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर लिन ने इसे बचाने का प्रॉमिस किया था और उसने कहा था कि तुम मेरे पास में केवल इनफ कल्टीवेशन हो जाने दो, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ में कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा और यहाँ तक कि मैं तो तुम्हें चू किंगडम से भी बाहर लेकर जाऊंगा। अब इन सारी चीजों के बारे में याद करके मुआन काफी इमोशनल हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दौड़ते हुए लिन की तरफ जाने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियान भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो मुआन को मारने के लिए अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन ने भी अपने पावर का यूज करके इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके बाद सियान का अटैक मुआन का कुछ भी नहीं कर पाता और लिन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। लेकिन असल में सियान ने ऐसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी और तभी हम देखते हैं कि लिन अपने डेथ स्पेल का पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सियान का फादर भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम तो अभी केवल नेशन सोल के अर्ली स्टेज में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके उसे भी मार देता है। लेकिन अब वह भी मुआन से मिलने के लिए खुद को नहीं रोक पाता और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही मुआन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास में खींच लेता है। तभी
हम देखते हैं कि यहाँ के सभी एल्डर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को किसी बात का कोई डर नहीं होता और इनसे कहने लगता है कि अगर तुम में से किसी ने भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की तब उसके बाद तुम्हारे साथ में जो भी होगा तुम उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। इसी के साथ वो कहने लगता है कि जो भी यहाँ से जाना चाहता है जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे सेक्टर के सभी लोग तुरंत यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वे यहाँ पर बिना मतलब के अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उन्होंने चुपके से इसके बारे में अपने एंसेस्टर को भी बता दिया था और इसीलिए इस मैटर से डील करने के लिए यहाँ पर आ ही रहे थे। तभी एक एल्डर लीन से कहने लगता है कि यह तो केवल एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार हमारे बीच में दुश्मनी कैसे हो गई, क्योंकि हमने तो इतने सालों से मुआन के साथ में बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन हमें केवल इतना पता नहीं था कि तुम मुआन के पुराने फ्रेंड हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें इस मैटर को यहीं खत्म कर देना चाहिए और अभी तक यहाँ पर जो भी हुआ हमें इसे रोक देना चाहिए। लेकिन इस पर लीन कहता है कि सियान अपने फादर के स्टेटस का गलत यूज कर रहा था, यहाँ तक कि उसने कई सारे डिसेबल को भी मारा है और वह तो जबरदस्ती मुआन के साथ में भी शादी करना चाहता था, जबकि इसके बाद भी तुम सभी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया और तुम सभी केवल इसे देखते ही रहे। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि लीन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वह तो तुरंत अपने स्वर्ड का भी यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो एल्डर ने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था और इसीलिए इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे भी लीन के ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पर इसे कुछ टाइम के लिए रोकना होगा क्योंकि अब एंसेस्टर भी यहाँ पर आने ही वाले हैं। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी लीन का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वह तुरंत ही अपने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी मुआन उससे कहने लगती है कि यहाँ का 5वां एंसेस्टर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक में है और इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को किसी भी बात का कोई डर नहीं होता और वो मुआन से कहने लगता है कि मैं तो असल में उनका ही वेट कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो सभी एल्डर के ऊपर अटैक करने लगा था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि 5वां एंसेस्टर भी यहाँ पर आ गया था और वो कहने लगता है कि यहाँ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि यूनिटियान सेक्ट पिछले 1000 सालों से चले आ रहा है और आज तक ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने इस पर अटैक करने की कोशिश की है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि तुमने तो मेरे ब्रदर को भी मार दिया और इसीलिए मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। लेकिन तभी एक एंसेस्टर कहने लगता है कि यह लड़का भले ही नेशन सोल के अर्ली स्टेज में है, लेकिन इसके बाद भी इसके पास में हजारों अजीब से मैजिक वेपन है और इसीलिए मुझे लगता है कि यह सही आदमी नहीं है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे अपने क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे ताकि वह इस तरह से इसे मार सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी एंसेस्टर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वह तुरंत ही अपने पावर का यूज करके क्लाउड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह भी अभी भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी अपने क्लाउड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर इनमें से एक एंसेस्टर अपने व्हाइट वाले पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करने लगा था। तब इसे देखकर लीन भी अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुआन इसके पावर में फंसने वाली होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने तुरंत ही उसे बचा लिया था और फिर अपने पावर का यूज करके एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर ने अपने चारों तरफ किसी बैरियर को क्रिएट कर लिया था और इसीलिए लीन के डेथ स्पेल वाला अटैक उसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पावर को देखकर यहाँ के बाकी एल्डर भी हैरान हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि इसका लाइटिंग वाला मैजिक वेपन तो काफी अजीब है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनको क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि यह फॉर्मेशन तो असल में सुप्रीम ट्रेजर है, जिसके वजह से वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वालों को भी बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर देता है। तभी एक एंसेस्टर कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो केवल नेशन सोल की कल्टीवेशन है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम केवल कुछ मैजिक वेपन का यूज करके यहाँ से बच पाओगे? तो इसे देख कर लीन कहता है कि यह फॉर्मेशन तो सच में स्पेस को कंट्रोल कर सकती है, जिसके वजह से एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। तभी एक एंसेस्टर कहने लगता है कि इसका लाइटनिंग वाला मैजिक वेपन डिस्ट्रॉय हो गया है और इसीलिए चलो अब हम एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। तब इसे देखकर बाकी एंसेस्टर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वो सभी
भी तुरंत ही अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही मुआन को अपने साथ लेकर इनके अटैक से खुद को बचाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह मुआन को तो कुछ भी नहीं होने देता, लेकिन इसके चक्कर में उसे थोड़ी सी इंजरी आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर इसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि लिन ने बहुत ही आसानी से इनके सारे अटैक से खुद को बचा लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होते और वे फिर से अपने और पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मुआन को भी लिन के बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन लिन अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकाल लिया था और वो तुरंत यहाँ पर इसके पावर का यूज करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एंसेस्टर भी इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और इनको समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि फॉरबिडन फ्लैग के पावर के सामने यह फॉर्मेशन ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए लिन ने अब इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे मैजिक वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो डेथ स्पेल का यूज करके अटैक कर देता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि कोई भी एंसेस्टर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से लिन ने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हारे पावर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम कोई सिंपल अल्केमिस्ट हो। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि तुमने तो यहाँ पर इस तरह से हमारे साथ में फाइट किया और इसीलिए क्या हम जान सकते हैं कि तुम चाहते क्या हो। तब इस पर लिन कहता है कि मैं यूटियान सेक्ट चाहता हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही एक एंसेस्टर काफी गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके मुआन को कैद करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस तरह से लिन को हरा पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने अपने डेथ स्पेल का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एंसेस्टर यहाँ पर केवल एक ही झटके में मर जाता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वो समझ गए थे कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद लिन उसे कहता है कि तुम अपने सोल ब्लड को मुझे दे दो और फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन यह सुनते ही वे सभी कहने लगते हैं कि हमने इतने सालों से अपना सोल ब्लड किसी को भी नहीं दिया। और हम देखते हैं कि वो चारों एंसेस्टर फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि इनको अपना सोल ब्लड देने के बजाय यहाँ पर मरना पसंद था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि तब तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और फिर वो तुरंत ही अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी एंसेस्टर की हालत काफी खराब हो गई थी और वो कहने लगते हैं कि ये तो डिजास्टर की पावर है और वे कहने लगते हैं कि यह तो असल में तबाही की पावर है। इन वहीं अब हम देखते हैं कि लिन भी इनको केवल आखिरी चांस देने वाला था और इनसे कहने लगता है कि तुम सभी एक साथ में मिलकर भी मेरे साथ में फाइट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फाउंडेशन बिल्डिंग से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वे सभी अपने सोल ब्लड को मुझे दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार एक एंसेस्टर इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने सोल ब्लड को इसे दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बाकी लोग भी अपना सोल ब्लड को देने के लिए मान गए थे और वहीं लिन अब इनको लेकर अपने पास में रख लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मुआन को अपने साथ लेकर किसी जगह पर आ गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी कंडीशन काफी खराब हो गई है और इसीलिए मुआन को भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है। फिर मुआन उससे पूछने लगती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। लेकिन इस पर लिन केवल इतना कहता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी अपने पावर का यूज करके इसकी हेल्प करने लगती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसकी नेशन सोल तो काफी वीक है और इसीलिए वो लिन से पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब इस पर लिन उसे बताता है कि मैं नेशन सोल को बनाने में फेल हो गया था, क्योंकि मैं केवल अपने क्लोन को नेशन सोल में कंडेंस कर सकता हूँ और यही वजह है कि मेरे पास में टेम्परेरी रूप में नेशन सोल की पावर आई थी। तब इसके बारे में सुनकर मुआन इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल ड्रॉप हो जाएगी। अब इन सारी चीजों के बारे में जानकर मुआन इस बात से और भी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि लिन ने इसे बचाने के लिए किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। तब इस पर लिन उससे कहता है कि मैं केवल टाइम की कमी होने
होने के वजह से नेशन सोल को कंसीव नहीं कर पाया, लेकिन अब तो इस समय तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो, इसीलिए मुझे यकीन है कि अब यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पे युआन पील बनाओ। तब इसके बारे में सुनकर मुआन भी इसके लिए मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो इसमें इसकी हेल्प करने लगी थी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर कई दिन गुजर गए थे और लिन जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि मुआन बिल्कुल उसके पास में है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुआन भी जाग जाती है और वो इसे देखकर काफी खुश हो गई थी। तभी लिन कहता है कि वैसे तो मैं और तुम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानती। अब इसीलिए वो इसे बता देता है कि मैं असल में बर्निंग किंगडम से नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी दूसरे कल्टीवेशन कंट्री से आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो इसे अपने बचपन की सारी चीजों के बारे में भी बताने लगता है, जहाँ पर कि इसने पावरफुल बनने के लिए काफी मेहनत किया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुआन ने भी इसके लिए पील बना दिया था और इसीलिए लिन इसे ले लेता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसे अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताता है, जिनको की तैंग ने इसकी आंखों के सामने ही मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी अब इसके बारे में समझ गई थी और इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या अब तुम जावा कंट्री में जाना चाहते हो। जिसके बाद लिन उससे कहता है कि हाँ, मैं अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर जाने वाला हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ में वहाँ पर चलो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुआन इस बात से उदास हो जाती है, क्योंकि इसे पता था कि अगर वो इसके साथ में वहाँ पर गई तो फिर वो इसके लिए बोझ बन जाएगी और इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर कहती है कि मैं यूनियन सेक्ट में ही रहूंगी। फिर वो कहने लगती है कि अभी भी तुम्हारे नेशन सोल में बहुत सारे बेनिफिट है, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर ग्रेड 6 या फिर उससे ऊपर वाले पील को रिफाइन करना चाहती हूँ, जो कि आने वाले समय में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन यह सुनकर हम देखते हैं कि लिन को भी मुआन के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि उसको पता था कि यूनियन सेक्ट भी उतना सही नहीं है। लेकिन तभी मुआन उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर काफी टाइम से हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि यहाँ के कुछ चीजों को कैसे हैंडल करना है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनियन सेक्ट के सभी लोग एक जगह पर आए होते हैं, जहाँ पर कि मुआन के आने का वेट कर रहे थे। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि मुआन भी यहाँ पर आ जाती है और इनसे कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर यूनियन सेक्ट को कंट्रोल करने वाली हूँ और इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी सीनियर मेरा केयर करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर कोई भी कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी अब यहाँ पर आ गया था और उसकी एंट्री सच में काफी शानदार होती है। तभी हम देखते हैं कि वो इनके सोल ब्लड को मुआन को दे देता है। फिर मुआन इनसे कहती है कि आपका सोल ब्लड अब मेरे पास में 500 साल के लिए स्टोर हो गया है, इसीलिए इसकी डेडलाइन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद मैं इसे वापस कर दूंगी। लेकिन इसके दौरान मैं लाइफ को इंक्रीज करने वाले पील को रिफाइन कर सकती हूँ। और वो इसे दिखाते हुए कहती है कि एक पील 50 साल को बढ़ा देगी। तब इसके बारे में सुनते ही एक एंसेस्टर इसके लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसे लेकर चेक करने लगता है। इसके बाद वो मुआन से पूछता है कि क्या इसे सच में तुमने ही रिफाइन किया है। तब इस पर मुआन कहती है कि हाँ, इसे मैंने ही रिफाइन किया है, लेकिन इसका मटेरियल असल में मेरे हस्बैंड ने दिया था। तभी वो एंसेस्टर कहता है कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये कम से कम ग्रेड 5 वाला जरूर होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो मुआन की काफी तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें लीडर मानने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। जिसके बाद एक एंसेस्टर भी मुआन से कहने लगता है कि तुम्हारी अल्केमी तो बहुत ही सुपर है, इसीलिए अगर तुम यहाँ पर आई हो तो यह हमारे लिए ब्लेसिंग है। और वो लिन से कहता है कि तुम हमारा सोल ब्लड मुआन को दे दो, क्योंकि अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं वादा करता हूँ कि 500 सालों में इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि लिन अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वो तुरंत ही मास्टर तैंग के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ही जल्द वापस आ रहा हूँ। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि लिन अपने पेरेंट्स का बदला ले पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।